और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोटा के चंबल नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ, कई लोगों के डूबने की आशंका है। 11 शव निकाले जा चुके हैं, 3 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है नाव में करीब 50 लोग सवार थे। 20 से 22 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर संवेदना जताई, साथ ही कोटा प्रशासन से पूरी जानकारी ली। प्रदेश बीजेपी ने कोटा में हुए नाव हादसे पर दुख जताया। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार से जांच की भी मांग की। जालौर से दुखद खबर, सरवाना पुलिस थाना क्षेत्र के चूराचंद गांव में देर रात करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से झुलस गए। जोधपुर एसीबी ने पाली में एक पटवारी को 6,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। म्यूटेशन भरवाने की एवज में उसने रिश्वत ली थी। अजमेर में आबकारी विभाग ने होटल पर छापेमारी की, अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। होटल संचालक महावीर गिरफ्तार किया गया। कोटा के आरपीएससी कॉलोनी में बिजली के खंभे में फॉल्ट होने से धमाका हुआ। आसपास के घरों में बिजली के कई उपकरण जलकर खराब हो गए। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। अजमेर में कलेक्ट्रेट परिसर में मसूदा से ज्ञापन देने आए लोग और पूर्व पार्षद मुबारक अली चीता के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की नोकझोंक हो गई। चीता ने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी और धक्का मुक्की का आरोप लगाया। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में मांगों को लेकर एबीवीपी छात्र संगठन ने यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर नारेबाजी की। बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य इलाके में पशु चराने पर जावरा गांव के 3 पशुपालकों से मारपीट के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के एक सूने मकान से चोर लाखों के गहने और कैश चुरा ले गए। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके से एक युवती से लगातार गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। कोटा में मूक बधिर युवती के साथ रेप की घिनौनी वारदात सामने आई। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। भरतपुर पुलिस ने 5,000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया। इस पर कई मामले दर्ज हैं। बीकानेर के नोखा में बढ़े बिजली दरों को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने आरोप लगाया कि बंद घर और स्कूल बंद होने के बावजूद भी बिजली विभाग द्वारा हजारों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। कोटा के जीएमए प्लाजा मार्केट की 3 दुकानों में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हनुमानगढ़ में 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से जोरदार हमला किया। राजसमंद के नाथद्वारा में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, युवक घायल हो गया। पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार किया। राजसमंद के आमेट में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शव बाहर निकलवाया। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने बिहार से लापता नाबालिग को आमिर गेस्ट हाउस से बरामद किया। पुलिस ने नाबालिग के साथ मारपीट के आरोप में गेस्ट हाउस के मालिक और उसके नौकर को भी गिरफ्तार किया। जोधपुर शहर में अवैध अतिक्रमण पर जेडीए ने बड़ा एक्शन लिया। जेडीए के अतिक्रमण दस्ते ने शहर के केरू और सांगरिया इलाके में कई जगहों से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए। टोंक जिले के भीपुर गांव में मौजूद स्कूल में तैनात शिक्षिकाओं ने विद्यालय में तैनात शिक्षकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आक्रोश जताते हुए स्कूल पर ताला चढ़ दिया। मध्य प्रदेश के भानपुरा कंवला गांव के पास डूबे कोटा के 2 युवकों का शव निकाल लिया गया। बताया जा रहा है दोनों दोस्त पिकनिक मनाने गए थे। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए लोक सूचना जारी होते ही मंत्रियों के सरकारी दौरों पर ब्रेक लग गया है। गहलोत सरकार के मंत्री अब निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी दौरे नहीं कर सकेंगे। पूर्व मंत्री कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने सीएम गहलोत से अपनी ही सरकार के एक मंत्री को भ्रष्ट बताते हुए बर्खास्त करने की मांग की है। चिट्ठी पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा, भरत सिंह वरिष्ठ नेता है और वो अच्छी तरह जानते हैं कौन सी बात किस प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को एनएसयूआई बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने यह जानकारी दी। जयपुर में नारायणा हृदयालय चैरिटेबल ट्रस्ट ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को उनके राजकीय निवास पर 5 वेंटिलेटर्स सौंपे।
ये पांचों वेंटिलेटर्स RUHS अस्पताल में स्थापित होंगे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर 19 सितंबर को होने वाली परीक्षा की तारीख में बदलाव की मांग की। भरतपुर के डीग में SDM हेमंत कुमार ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। SDM ने गंदगी और अन्य व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर नाराजगी जताई। शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त अनारक्षित पदों को ST वर्ग से भरने की मांग को लेकर डूंगरपुर के काकरिया डुंगरी पर ST अभ्यर्थियों का पड़ाव 10 दिन से जारी है। बीकानेर महाजन में हाईटेंशन का तार टूट गया, किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अजमेर के सोमलपुर गांव में सोलर प्लांट के वायर और मोटर चोरी का मामला सामने आया है, पुलिस जांच कर रही है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। चलिए रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बूंदी में पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए कुआं गांव में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आवारा जानवरों की खबरें चलाने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की और जानवरों को नंदी गौशाला भिजवाने का काम शुरू किया। अलवर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सीनियर क्लर्क बाबूलाल गुप्ता पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पीएम के जन्मदिन वीक को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दौरान अजमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेत्रदान शिविर का आयोजन किया। भरतपुर में भोजनालय और फास्ट फूड व्यापार संघ के वार्षिक सदस्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरधारी तिवारी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भरतपुर में पूर्व विधायक और स्वतंत्रता सेनानी मुकुट बिहारी गोयल की दूसरी पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। भरतपुर पहाड़ी तहसील क्षेत्र के गांव कान्होर में सरपंच की सराहनीय पहल सामने आई। सरपंच सीमेंट की बड़ी पाइपलाइनों को दाबकर गटर का निर्माण करा रहे हैं, जिससे लोगों को गंदगी से निजात मिलेगी। प्रदेश भर में आज PTET परीक्षा हो रही है। परीक्षा के लिए 2100 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 5,57,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। उदयपुर में भी परीक्षा आयोजित हो रही है। 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 19,878 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। उदयपुर में परीक्षा में केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही नजर आई। कर्मचारियों ने थर्मल स्क्रीनिंग तो की, लेकिन बच्चों की कतार में सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। अलवर जिले में भी PTET की परीक्षा हो रही है। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे। पहली पाली आज सुबह 9 बजे हुई, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे बाद शुरू हुई। दौसा में भी परीक्षा हो रही है। जिले में 80 परीक्षा केंद्र हैं। कोरोना को देखते हुए गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। कोटा में 55 परीक्षा केंद्र हैं। JDB कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल बना। भरतपुर में 24 परीक्षा केंद्र हैं। सभी केंद्रों पर स्क्रीनिंग करने के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इधर झुंझुनू में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों का मास्क चेक करने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया गया। इधर झालावाड़ के परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने पर मास्क पहने परीक्षार्थियों को ही प्रवेश दिया गया। DGCI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए केस। मरीजों का आंकड़ा 50,20,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1,290 लोगों की मौत। अब तक 82,066 लोग जान गंवा चुके हैं। मरुधरा में आज 802 नए पॉजिटिव केस आए। कुल केसेस 1,06,700 पहुंच गए। वहीं 7 लोगों की मरुधरा में मौत हुई। प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 1,271 हो गया। अब तक 86,333 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। फिलहाल 17,541 एक्टिव केस हैं।
कोरोना काल में आम आदमी को बड़ी राहत, सरकार ने निजी लैब में कोरोना जांच की दरें कम कर दी हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम 2200 रुपए से घटाकर 1200 रुपए कर दिए गए। वहीं बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, प्रदेश में 15 दिन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन होना चाहिए। बीकानेर में बढ़ते आंकड़ों के बीच कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जांच का दायरा बढ़ाने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए। कोरोना से एसएमएस अस्पताल के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश जिंदल की मौत हो गई। जिंदल सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे थे। कोटा में मंगलवार को 2 सगे भाइयों ने प्लाज्मा डोनेशन कर मानवता की मिसाल कायम की। कोटा में मंगलवार को कोरोना के 139 नए केस आए। कुल केसेस 7600 को पार कर गए। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने होम आइसोलेशन में चल रहे 58 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाई। सीकर में मंगलवार को 11 पुलिसकर्मी समेत 95 नए कोरोना केस मिले। जिले में कुल केसेस 3682 हो गए। श्रीगंगानगर में मंगलवार को 31 नए केस आए। जिले में कुल केसेस 1498 पहुंचे। सीकर में प्रसिद्ध मंदिर जीर्ण माता मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। अलवर एसपी कार्यालय में कोरोना विस्फोट के बाद कोर्ट परिसर में लोगों के आवागमन को बल्लियां लगाकर बंद कर दिया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए बूंदी के अलग अलग इलाकों में जागरूकता रथ भेजे गए। उदयपुर के गुलाब बाग में भरा बारिश का पानी शहरवासियों के लिए मुसीबत बन रहा है। लोगों को वॉकिंग के लिए बने ट्रैक पर चलने में भी परेशानी हो रही है। वहीं कमल तलाई के पास एक पेड़ शहरवासियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। लोगों को डर सता रहा है, पूरी तरह से सूख चुका पेड़ कभी भी गिर सकता है। उदयपुर के गुलाब बाग में चलने वाली टॉय ट्रेन कभी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन अब इसकी स्थिति पूरी तरह से खस्ताहाल है। नई ट्रेन चलाने का दावा करने वाला नगर निगम पुरानी ट्रेन का रखरखाव तक नहीं कर पा रहा। अलवर सरस डेयरी में कोरोना की वजह से देसी घी का स्टॉक 40 करोड़ से अधिक का हो चुका है। डेयरी को किसानों को दूध का पेमेंट का भुगतान करने में परेशानी हो रही है। पुष्कर समेत आसपास के गांव में नींबू की बम्पर पैदावार होने से किसानों को अच्छी आय हो रही है। कोरोना काल में लोगों के बीच नींबू की जोरदार मांग देखी जा रही है। बीकानेर में रविंद्र मंच पर 5 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। पंचायत चुनावों को लेकर आज करीब 315 रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।